दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जजीरे यही हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। ये इंसानी हाथों से बनाए गए जजीरे अब आहिस्ता आहिस्ता खलीजी फारिस में धंस रहे हैं। एटलांटिस दी पाम पाम जमीरा के क्रेसेंट से उस तरह इभरता है जैसे शक को शिकस्त देने के लिए बनाया गया हो। $2 अरब के मुरजानी रंग के टावर्स उस रेत पर खड़े हैं जो 3 दहाइयां पहले वजूद ही नहीं रखती थी। 2009 में नासा के अपने सैटेलाइट्स ने उस जजीरे को मिली मीटर धनसते हुए नापा, जबकि ड्वेलपर ने इस दावे की मुकम्मल तरदीद की। इब्तदाई इमारतों में पुराने रिजॉर्ट खुलने से कई साल पहले ही दस्तावेजी शक्ल में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। ओटलांट्स से पहले पाम जमीरा का कोई वजूद नहीं था। ये जजीरा मुकम्मल तौर पर समंदर से बनाया गया, जहां समंदर की तह से 24 मिलियन मुकाब मीटर रेत निकालकर सिर्फ 4 साल में खजूर के दरख्त की शक्ल दी गई। फिर 11 किलोमीटर तवील ब्रेक वाटर जो 70 लाख टन चट्टानों से तामीर किया गया, उसके गर्द हिफाजती हिसार के तौर पर बनाया गया। नखील, जो एक रियासती हमायत याफ्ता डेवलपर है, उसे दुनिया का 8वां अजूबा करार देता है। लेकिन माहिरीन अर्जियात इस ज़मीन को एहतियात से सिर्फ एक तजुर्बा कहते हैं, क्योंकि अरबीन गल्फ की तह ज़्यादातर ढेली रेत और सलट पर मुश्तमिल है, जो कभी भी टावर्स, सड़कों और हज़ारों मेहमानों का वज़न उठाने के लिए नहीं बनी थी। ये फ़र्क मामूली नहीं, ढेली ज़मीन भारी वज़न के नीचे गैर मसावी अंदाज में बैठती है। जब चंद महीनों में लाखों टन रेत और पत्थर उस पर डाल दिए जाएं, तो नीचे की तहें ऐसे अंदाज में तरतीब पकड़ती हैं जिनकी पेश गोई करना मुश्किल होता है, और ये अमल तामीराती शेड्यूल से कहीं ज़्यादा वक्त लेता है। तामीर इतनी तेज़ी से हुई कि शायद ज़मीन इस रफ्तार को मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त या जज्ब ही न कर सकी। सिर्फ चंद महीनों में पूरा महल्ला खड़ा हो गया। अपने उरूज पर तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूर काम कर रहे थे। हर माह तकरीबन 20 लाख लेबर आवर्स सिर्फ हो रहे थे, जबकि दर्जनों कंट्रैक्टिंग कंपनियां मुख्तलिफ ममालिक से एक साथ इस मंसूबे पर काम कर रही थीं। 2003 तक जब रिक्लेमेशन का मरहला मुकम्मल हुआ, तो इंजीनियर्स ने एक मसला पहले ही देख लिया था। ज़मीन अभी तक विलाज, सड़कों और टावर्स का वज़न उठाने के लिए पूरी तरह सेटल नहीं हुई थी। उसका हल वाइब्रो कंपेक्शन बमन था, एक ऐसा अमल जिसमें स्टील प्रोब्स ज़मीन में उतार कर रेत के ज़रात को ज़्यादा मजबूत और घने ढांचे में तब्दील किया जाता है। यानी बुनियाद डालने से पहले ही ज़मीन को अंदर से दोबारा तरतीब दिया गया। ये अमल पूरे जजीरे में मीटर बाय मीटर दोहराया गया। एक सस्त लेकिन ज़रूरी असलाह जो ऊपर से देखने वालों को शायद नज़र न आती थी। बाद में आज़ाद सर्विस ने वो चीज़ें रिकॉर्ड कीं जो मार्केटिंग मटेरियल में शामिल नहीं थीं। कुछ इब्तदाई इमारतों में दरारें पड़ रही थीं और सड़कों के बाज़ हिस्सों में ज़मीन बैठने सबसिडेंस के आसार नज़र आ रहे थे। इंजीनियर्स के मुताबिक उसकी वजह यह थी कि तामीर ऐसी ज़मीन पर की गई जिसे कुदरती तौर पर बैठने के लिए मतलूबा वक्त नहीं दिया गया। उस वक्त उसे तेज़ रफ्तार तामीर का एक काबिल इंतज़ाम ज़मनी असर करार दिया गया। आखिरकार 2008 में एटलांटिस दी पाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। उस वक्त तक जजीरा पहले ही मजबूत किया जा चुका था, मुसलसल निगरानी की जा रही थी और खामोशी से मुख्तलिफ जगहों पर मरम्मत भी की जा चुकी थी। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीमों ने समंदरी नमकीन माहौल को मद्देनज़र रखते हुए संकरण से महफूज मटेरियल्स और मजबूत बुनियादें तैयार कीं, जो बदलती हुई रिक्लेमेंट ज़मीन के मुताबिक डिज़ाइन की गई थीं। कागज़ पर मसला हल हो चुका था, लेकिन हकीकत में ज़मीन बदस्तूर वही कर रही थी जो ऐसी ज़मीन करती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता बैठना और दबना। उस पूरी कहानी के साथ एक माली कहानी भी चलती है। अटलांटिस दी पाम क्रिजनर इंटरनेशनल और थानास्त स्मारन के मुश्तरका मंसूबे के तौर पर तामीर हुआ, जिसकी लागत तकरीबन $1.5 अरब बताई जाती है। अप्रैल 2012 तक इस्तिस्मार ने क्रिजनर का मुकम्मल 50% हिस्सा तकरीबन $250 मिलियन में ख़रीद लिया, और यूं पूरा रिजॉर्ट एक दुबई से मुंसलक इदारे के कंट्रोल में आ गया। 2009 में एक ऐसा दावी सामने आया जिसे नखील आसानी से मुस्तरद नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के लेज़र आल्टीमीटर सेटेलाइट्स ने पाम जमीरा को हर साल तकरीबन 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धंसते हुए रिकॉर्ड किया। बज़ाहिर ये अदद ज़्यादा नहीं लगता,
लेकिन जब उसे अरबों डॉलर की इमारतों और कई दहाइयों के तनाज़र में देखा जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ये दावी ऑफ फुग्रो एनपीए नामी कंपनी के सैटेलाइट डेटा पर मबनी था, जो ज़मीन की हरकत को मिलीमीटर की दरस्तगी से नापती है। सर्वे करने वालों का कहना था कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो समंदर की बढ़ती हुई सतह के साथ मुस्तकबल में जजीरे के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बाद अज़ां फुग्रो एनपीए मेरे ने खुद उस रिपोर्टिंग पर एतराज़ किया। कंपनी ने कहा कि उनके नताइज को सियाक व सिबाक से हटकर पेश किया गया और सिर्फ चंद साल के डेटा से तवील मुद्दती नतीजा अख्द करना दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक ये हरकत रिक्लीम्ड ज़मीन के लिए एक मामूल की सेटलमेंट रेंज में थी, जिसे बुनियाद डालने से पहले ही इंजीनियरिंग में मुदंजर रखा जाता है। यानी जिस कंपनी ने ये आदाद व शुमार दिए, इसी ने सबसे पहले उन पर एहतियात की तलकीन भी की। उसके बावजूद ये 5 मिलीमीटर वाला अदद बरसों तक खबरों और तालीमी केस स्टडीज़ में दोहराया जाता रहा, यहाँ तक कि वो तकरीबन एक तस्लीम शुदा हकीकत बन गया। हालांकि खुद कंपनी मुसलसल एहतियात की बात करती रही। नखील ने भी खामोशी अख्तियार नहीं की। कंपनी के माहौलियात के शाबे के सरबराह शान लेनाहन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाम समंदर में नहीं धंस रहा। उनका मौक़िफ़ था कि अगर वाकई ख़तरनाक सबसाइडेंस हो रही होती तो इमारतों में दुराड़ें, टीढ़ी खड़कियाँ या देगर साख्ती मसाइल सामने आ चुके होते, जबकि ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। नखील ने यह ज़रूर तस्लीम किया कि मामूली सेटलमेंट हुई है, जैसा कि हर रिक्लेम्ड ज़मीन में होती है, लेकिन उनके मुताबिक पूरी एक सदी में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 25 मिलीमीटर सेटलमेंट मुतवक्का है, जो सेटेलाइट के दावे से कहीं कम है। दोनों फरीकों के पास अपना अपना डेटा था, लेकिन कोई भी दूसरे को मुकम्मल तौर पर गलत साबित न कर सका। नखील उस जजीरे को दुनिया की अजीम तरीन इंजीनियरिंग कामयाबी करार देता रहा, जबकि आज़ाद मुहक्किकीन अपनी तहकीक में वही पुराने सेटेलाइट आदाद व शुमार पेश करते रहे। ये तनाज़ा आज तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और न ही किसी आज़ाद थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग ऑडिट ने दोनों के डेटा को यकजा करके कोई हतमी फैसला दिया। सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाला सबूत खुद ज़मीन से आया, सेटेलाइट से नहीं। रिक्लेमेशन के दौरान ही कुछ दरारें और सड़कों में सबसाइडेंस रिकॉर्ड हो चुकी थी। बाद में तामीर के दौरान 2100 पाइल्स ज़मीन में तकरीबन 45 मीटर गहराई तक नस्ब किए गए, जबकि 10,000 अफराद इस मंसूबे पर काम कर रहे थे। बाद इज़ां दबई म्यूनिसिपलिटी के डेटा का हवाला देते हुए बाज़ मुतालात में कुछ मकामात पर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर तक ज़मीन बैठने का जिक्र किया गया, जो नखील के अपने अंदाजे से कहीं ज़्यादा था, अगरचे पैमाइश का तरीक़ा मुख्तलिफ था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा की तहकीक ने भी उस इलाके की ज़मीनी तहों को निस्बतन गैर मुस्तहकम करार दिया। उस जजीरे का समंदर से ताल्लुक़ भी मुनफरद है। क्रिसेंट निमा ब्रेक वाटर ने लहरों और रेत की कुदरती हरकत को तब्दील कर दिया, जिसके बाद बाज़ इलाक़ों में हर साल तकरीबन 10 मीटर तक साहली कटाव, शोर लाइन इरोजन देखा गया। जजीरा बनाने के दौरान तकरीबन 1.2 किलोमीटर कोरल रीफ तबाह हुई और कई अक़साम की मछलियाँ वापस न आ सकें। दबई आज भी हर साल साहली देखभाल पर लाखों डॉलर खर्च करता है, रेत दोबारा डालता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल निगरानी करता है। ये बात वाज़ेह है कि किसी भी रिपोर्ट ने अटलांटिस के अंदर कोई संगीन साख्ती खराबी या दरार दस्तावेजी तौर पर साबित नहीं की, लेकिन ये भी हकीकत है कि रिजवर्ट खुलने से पहले ज़मीन की हरकत का एक रिकॉर्ड शुदा सिलसिला मौजूद था। 17 साल बाद भी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ खामोश हो गया है। 2026 की पहली शिशमाही में मीडिया ने एक बार फिर साहिली कटाव, ज़मीन बैठने और समंदर की बुलंद होती सतह पर तवज्जो दी, जबकि अटलांटिस पहले से कहीं ज़्यादा मशहूर और आबाद हो चुका है। ये जजीरा अब एक मुकम्मल तरक्की याफ्ता गंजान आबाद इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जिसकी गुंजाइश तकरीबन 1,20,000 अफराद है, और उसके साथ अटलांटिस दी रायल जैसी नई इमारतें भी इसी मुतनाज़िया समंदरी बुनियाद पर तामीर हो चुकी हैं, जो मज़ीद वज़न डाल रही हैं। दबई के दूसरे बड़े मंसूबे पाम जबल अली और पाम देरा आज तक मुकम्मल नहीं हो सके, जो ज़ाहिर करता है कि ऐसे मंसूबे वक्त के साथ किस तरह सस्तियाँ रख सकते हैं। बाज़ तजावीज़ में ब्रेक वाटर के डिज़ाइन में तब्दीली की सिफारिश की गई ताकि पानी का बहाव बेहतर हो और साहिली कटाव
कम किया जा सके। लेकिन एक फ़याल लग्जरी मईशत के बीच ऐसी तब्दीलियां नाफिज करना आसान नहीं। ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि उसके पीछे बरसों पर मुहित एक दस्तावेजी तनाज़ा मौजूद है, जहां सेटेलाइट साइंस और कारपोरेट यकीन दहानी, इंजीनियरिंग जराइद और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी हैं। नखील ने कभी अपना मौक़िफ़ वापस नहीं लिया कि जज़ीरा महफूज और मजबूत है, और नासा का असल डेटा भी कभी गलत साबित नहीं हुआ। 17 साल गुजरने के बावजूद कोई सरकारी इदारा या आज़ाद इंजीनियरिंग बोर्ड इस मामले पर आखिरी फैसला नहीं दे सका। शायद असल हकीकत ये है कि अटलांटिस द्वीप पाम खफिया तौर पर नहीं डूब रहा, क्योंकि मौजूदा शवाहिद इस बात की तस्दीक नहीं करते। असल सवाल ये है कि वो जज़ीरा जो सिर्फ 4 साल में ऐसी रेत पर तामीर किया गया जिसने पहले कभी इतना वज़न बर्दाश्त नहीं किया था, आज भी दुनिया की महंगी तरीन होटल और सियाहती मईशतों में से एक को संभाले हुए है, जबकि उसके नीचे की ज़मीन अब भी एक खुला सवाल बनी हुई है, जिसे सेटेलाइट्स, इंजीनियर्स और एक रियासती हमायत याफ्ता डेवलपर आज तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सके। आखिर में सिर्फ एक हकीकत बाकी रह जाती है कि बंद इंजीनियरिंग फाइलों से बाहर शायद कोई भी असल सच्चाई नहीं जानता, और यही गैर यकीनी कैफियत इस पूरी कहानी की असल जान है।